आज अमेरिका में रहने का सपना देखने वाले कई भारतीयों के लिए एक नया रास्ता चर्चा में है और इसका नाम है EB-5 वीजा। इस वीडियो में आज हम आसान सी भाषा में समझेंगे कि नया EB-5 बिल क्या है, इससे हाउसिंग सेक्टर में क्या बदलाव आ सकता है, भारतीयों के लिए इसमें क्या मौके हैं, पैसा कितना लगता है, प्रोसेस कैसे आसान या मुश्किल हुई है और अगर आप इस रास्ते से अमेरिका जाने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। अमेरिका में कई सालों से घर कम बन रहे हैं और होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज्यादा है, जिससे आम लोगों के लिए घर खरीदना मुश्किल हो गया है। अब अमेरिकी सरकार चाहती है कि विदेशी लोग, खासकर निवेश करने वाले लोग, अमेरिका में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं ताकि ज्यादा घर बन सके और किराए भी कंट्रोल किया जा सके। ये पूरा प्लान EB-5 वीजा स्कीम के जरिए किया जा रहा है। EB-5 एक ऐसा वीजा है जिसमें विदेशी नागरिक अमेरिका में बिजनेस या प्रोजेक्ट में निवेश करके ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। अभी तक इस स्कीम के तहत कम से कम 10 फुल टाइम नौकरियां बनानी जरूरी होती हैं और निवेश की जो रकम है वो लगभग $1.05 मिलियन होती है। कुछ खास इलाकों जैसे ग्रामीण इलाके या ज्यादा बेरोजगारी वाले क्षेत्रों में ये रकम $8 लाख तक कम हो जाती है। नए बिल में यही बड़ा बदलाव लाने की बात की गई है। अब प्रस्ताव यह है कि जो लोग रेंटल हाउसिंग, सस्ते घरों या पुराने बिल्डिंग की मरम्मत और रिहैब प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे, उन्हें भी $8 लाख वाले कम निवेश वाले स्लैब में रखा जाएगा। मतलब ये कि अब सिर्फ गांव या पिछड़े इलाके नहीं बल्कि ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी कम पैसे में EB-5 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रीन कार्ड से जुड़ी फाइल तेजी से प्रोसेस करने की बात भी रखी गई है। ये मुद्दा अमेरिका में बहुत पॉलिटिकल भी है क्योंकि 2026 के मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और वहां लोगों के लिए घर की कीमत एक बड़ा इशू बन चुका है। दोनों पार्टियां चाहती हैं कि घर सस्ते हो और ज्यादा लोग अफोर्डेबल हाउसिंग तक पहुंच सके। इसी वजह से इस बिल को कुछ इंडस्ट्री ग्रुप्स ने सपोर्ट भी दिया है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के प्रेसिडेंट केविन ब्राउन ने कहा है कि ये बिल बिल्डर्स और लोकल पार्टनर्स की मदद करेगा, जिससे सस्ते घर जल्दी बन पाएंगे और जॉब्स भी क्रिएट होंगी। अब थोड़ा समझते हैं कि EB-5 सिस्टम कैसे काम करता है। हर साल अमेरिका कुछ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड्स का लगभग 7% हिस्सा EB-5 के लिए तय करता है। इसमें हर देश के लिए भी लिमिट होती है। 2023 में करीब 12,000 लोगों को इस रास्ते से कंडीशनल ग्रीन कार्ड मिला था। हाल में एक कोर्ट के फैसले के बाद USCIS ने 2026 में बढ़ाई गई भारी फीस को वापस ले लिया है। इससे निवेशकों को थोड़ी राहत मिली है। EB-5 फाइल करने के लिए फॉर्म I-526 की फीस पहले $11,160 थी, जो अब घटकर $3,675 हो गई है। बाकी कई फॉर्म्स की फीस भी कम कर दी गई है। हालांकि जिन लोगों ने 26 नवंबर 2025 से पहले फाइल की है उन पर पुरानी फीस लागू हो सकती है, लेकिन इसके बाद फाइल करने वालों को नई कम फीस का फायदा मिलेगा। अब सबसे जरूरी हिस्सा जो भारतीयों के लिए बहुत मायने रखता है। अमेरिका में स्टूडेंट वीजा और वर्क वीजा पर कंट्रोल बढ़ने के बाद भारतीयों का रुझान EB-5 वीजा की तरफ काफी बढ़ा है। अमेरिकन इमिग्रेंट इन्वेस्टर अलायंस की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 के बाद से भारतीयों की तरफ से EB-5 में बहुत तेजी से एप्लीकेशंस बढ़ी हैं। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 4 महीने में ही 1200 से ज्यादा भारतीयों ने I-526E पिटीशन फाइल की है, जो किसी भी पिछले पूरे साल से ज्यादा है। अक्टूबर 2022 के बाद से भारतीयों की कुल पिटीशंस 1790 से ज्यादा हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि अब कई भारतीय परिवार अमेरिका में स्टूडेंट या H-1B वीजा के रास्ते के बजाय इन्वेस्टमेंट के रास्ते पर शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आप भी इस खास रास्ते के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। ये जल्दी ग्रीन कार्ड का शॉर्टकट नहीं है बल्कि एक लंबी और रिस्की प्रोसेस है। हमेशा रजिस्टर्ड और भरोसेमंद EB-5 रीजनल सेंटर चुनें। हर प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले उसकी लीगल और फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छे से चेक करें। किसी भी एजेंट के मीठे वादों पर आंख बंद करके भरोसा ना करें और किसी एक्सपीरियंस्ड इमिग्रेशन लॉयर से सलाह जरूर लें। तो इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिला होगा कि अमेरिका अब सस्ते घर बनाने के लिए निवेश करना चाहती है, विदेशियों को प्रमोट कर रही है, EB-5 को हाउसिंग से जोड़ा जा रहा है, भारतीयों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ये रास्ता सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए सही है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं।
तो इस पूरे मुद्दे पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपका क्या राय है, आप हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।